अच्छा, तो एक आइडिया लगा ट्राई का, कैच का, मल्टीपल कैच का, है ना, फाइनली का, प्लस इसके बाद कैसे चलेगा, क्या पहले चलेगा, क्या बाद में चलेगा, इन सब चीजों का आइडिया हो गया है ना। हाँ, इन सब चीजों का आइडिया हो गया ना। और आई थिंक ट्राई कैच है। अच्छा, और एक चीज, हाँ एक चीज और बताते हैं तुम लोगों को कि जैसे एक चीज तुमने देखा था कि जब ट्राई चलता था, ट्राई के बाद क्या चलता है, कैच, और कैच के बाद क्या चलता है, फाइनली। मान लो कैच में एक्सेप्शन आ जाए, और तुम्हें पता है ना सारे कैच नहीं चलेंगे, चलेगा कौन सा, कोई एक कैच। मान लो यही ट्राई में दिक्कत आई, यही कैच चल रहा है, इस कैच में भी अगर क्या आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तो भी वो फाइनली को चलाता ही है। तुम लोगों को थोड़ा सा एक अलग सी चीज देखने को मिलती है, वो ये कि फाइनली की चीज, फाइनली पहले चलता है, एक्सेप्शन बाद में थ्रो करता है। तुमने ये देखा होगा, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें int a इक्वल टू 1/0, अब ये लाइन जैसे ही मान लो ट्राई में दिक्कत आई, कहाँ आया, कैच, कैच में आया, इस लाइन पे भी क्या आया, एक्सेप्शन आया। मान लो यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ प्रिंट कर देते हैं क्या, हेलो, तो एक्सेप्शन तो यहाँ आया, लेकिन एक्सेप्शन देखो हमने बताया है ट्राई हैंडल्ड होता है, कैच नहीं, कैच में एक्सेप्शन आता है तो चीजें क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर फाइनली है तो फिर ये, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आई, अगर ये फाइनली नहीं रहा होता, यहाँ एक्सेप्शन आएगी तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनली है तो पहले फाइनली को क्या करेगा, ये चलाएगा, पहले फाइनली को चलाएगा और एक्सेप्शन बाद में थ्रो करेगा। तो ये दिमाग में कई बार आता है कि सर आप तो कह रहे हो कैच पहले चलेगा, लेकिन चल तो क्या रहा है पहले, फाइनली, क्योंकि तुम ये देखोगे कि हेलो पहले प्रिंट होगा और एक्सेप्शन क्या आएगा, बाद में आएगा, जबकि एक्सेप्शन आ पहले रहा है। एक्सेप्शन भाई पहले तो ये लाइन चली है ना, फिर यहाँ पहुंचा रहे, या ये चली, यहाँ क्या आया, यहाँ ये लाइन चली तो यहाँ क्या आया, एक्सेप्शन आया, ये लाइन चली तो यहाँ क्या आया, एक्सेप्शन आया, और यहाँ एक्सेप्शन आया, लेकिन याद रखना, लेकिन एक्सेप्शन ये थ्रो नहीं करता, पहले किसको चलाता है, फाइनली को, इसके बाद थ्रो करता है। रीजन डिफरेंस है कि अगर इसने पहले ही एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब होता है बंद कर देना, अगर यहाँ एक्सेप्शन आई और यही एक्सेप्शन को क्या कर देंगे, थ्रो कर देगा, तो यही एक्सक्यूशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर फाइनली चल नहीं पाएगा। जबकि फाइनली का काम है क्या, कि हर हाल में चलना। यही वजह है कि भले एक्सेप्शन यहाँ पहले आ जाती है, लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता, कहता है भैया पहले हमें इसे क्या कर लेने दो, चला लेने दो, उसको चलाने के बाद एक्सेप्शन थ्रो करता है और कोड को आगे बढ़ने नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई फाइनली पहले चलता है या कैच, तुम हमेशा बोलोगे कैच। फाइनली चलता है कब, बाद में। तो वो ये पूछ सकता है कि अगर मान लो कैच में एक्सेप्शन आए तब क्या होगा, तब भी यही होगा, कैच में एक्सेप्शन आएगी तो कैच को, जैसे यहाँ एक्सेप्शन आई, लेकिन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, फाइनली को चलाएगा, एक्सेप्शन उसके बाद थ्रो करेगा, जबकि एक्सेप्शन आई क्या पहले, क्योंकि अगर यही थ्रो कर देगा, थ्रो करने का मतलब, एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब बंद कर देना, अगर यहीं पे बंद कर देगा तो फिर फाइनली चलेगा कैसे, है ना। तो चलो ये तो हो गया तुम्हारी बेसिक चीजें। अब हमने कल बताया था कुछ एक्सेप्शंस के बारे में, जैसे बताया था कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं। पहले तो ये आपको बिल्कुल समझना जरूरी है कहाँ क्या एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे यहाँ पे नो सच एलिमेंट आ सकता है, इनवैलिड सेलेक्टर आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, नल पॉइंटर आ सकता है, स्टेल एलिमेंट नहीं आ सकता, एलिमेंट नॉट विजिबल या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नहीं आ सकता, क्लिक इंटरसेप्टेड यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये ड्राइवर डॉट, भाई क्योंकि इस लाइन में देखो क्या लिखा है तुमने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यही तो लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है तुमने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये एलिमेंट को ढूंढ रहा है ना, जब ये एलिमेंट को ढूंढता है तो सीधे जाके एचटीएमएल में ढूंढता है, उसको इससे मतलब
मतलब नहीं होता है कि वो सामने है कि पीछे है कि हिडन है कि नहीं है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब इतना होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखा है, ये बात लिखा है, तो जाके एचटीएमएल में ढूंढो वो है कि नहीं है। होगा एचटीएमएल में तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। अब ये एक्सेप्शन स्टेल एलिमेंट या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या क्लिक इंटरसेप्टेड, ये तब आते हैं जब तुम क्या करते हो, जब तुम उस वेब एलिमेंट के सहारे कुछ काम करते हो। काम क्या हो सकता है? काम हो सकता है क्लिक करना, सेंड कीज करना, क्लियर करना, गेट टेक्स्ट करना, जितने ये मेथड है जो वेब एलिमेंट के मेथड है, जब वो चलते हैं तब पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये एक्सेप्शन आ जाए। कौन सा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, क्लिक एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। और ये जब एक्सेप्शन आए, स्टेल वाला तो जानते हैं जो मतलब क्या है, वेब एलिमेंट का जो इंस्टेंस वो रेफरेंस था वो क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, पेज उसके बाद चेंज हो चुका है, तो हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करा के बस इस वेब एलिमेंट के ऊपर फ्रेश वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट असाइन कराना पड़ता है और उसके बाद काम हमारा हो जाता है। इसमें कब आएगा क्लिक ये एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन? ये तब आता है, ध्यान से समझना, जब सेलेनियम को ये महसूस होता है कि हम जो क्लिक करने जा रहे हैं, या देखो इसके नाम में है एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट, क्लिक क्लिक है ना, ये क्लिक करने में आता है। जब सेलेनियम को ये महसूस होता है कि हम क्लिक करने तो जा रहे हैं लेकिन हो सकता है क्लिक कहीं और हो जाए, तो ये डाउट होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाएं ऐसा कहां हो सकता है, जैसे ये देखो, IN B, ये है। जैसे मान लो हमें इस बटन पे क्लिक करना है, किस पे? इस प्लस बटन पे, लेकिन उसके पहले हमने माउस ओवर किया और इसके बाद अब हम उस बटन पे क्लिक करने की कोशिश, हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक, हाँ। जैसे मान लो तो हम कोड लिखें, इस वेब मेल पे क्लिक करें, इस पे, इस वेब मेल पे, लेकिन उसके पहले मार्केटिंग पे माउस ओवर करें और उसके बाद अगली लाइन लिखें क्या करने की, वेब मेल पे क्लिक करें। अब सेलेनियम को शायद ये कंफ्यूजन हो जाए कि हम क्लिक करेंगे किस पे, वेब मेल पे, तो वो क्लिक हो जाएगा कहीं और, कैंपेन्स पे या कहीं और। अगर उसको ऐसा डाउट होता है तब वो बोलता है क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन जो आता है, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, यही है कि भाई देखो किसी एलिमेंट को क्लिक करने से पहले वो लोकेट करता है सामने, ये एश्योर करता है वो सामने दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है, और क्लिक करेंगे तो इसी पे क्लिक होगा। जब उसे ये डाउट हो जाता है कई बार कि क्लिक हम इस पे करेंगे और क्लिक कहाँ हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, तब वो क्या कहता है, क्लिक इंटरसेप्टेड। ठीक है। और ये एक और है, कौन सा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। क्या नाम है इसका, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। इसका क्या मतलब है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल का? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है, इंटरैक्ट करना मतलब मिलना। भाई सेलेनियम एलिमेंट से मिलता है ना क्लिक करने के लिए, भाई क्लिक करता है जाकर उससे मिल गया तो उसे क्लिक करता है। नाम देखो क्या है, एलिमेंट नॉट इंटरैक्ट करना मतलब मिलना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब हुआ जो एलिमेंट है वो इंटरैक्ट करने लायक या मिलने लायक नहीं है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एलिमेंट तुम्हारा क्या है, हिडन है। एलिमेंट फोर्स एचटीएमएल में है लेकिन यूआई पे दिखाई नहीं दे रहा, तब आएगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। और एक रिलेशन और बताया था, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। जितने भी तुम एक्सेप्शन देखते हो ना, जैसे ये एक्सेप्शन है, हर एक्सेप्शन की एक क्लास बनती है, हमने नहीं बनाई, लेकिन एलिमेंट नॉट इंटर, अगर सेलेनियम वेब ड्राइवर खोल के देखोगे अंदर
तो तुमको एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन नाम की एक क्लास दिखाई दी और उसी के अंदर ये डिटेल लिखी होगी कि ये एक्सेप्शन कब आएगी, कैसे आएगी, क्या सिचुएशन होगी कि ये एक्सेप्शन आएगी। तो यहाँ पे भी जैसे एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, वैसे ये जान लेना क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है, ये। हाँ, ये ऊपर वाला देखो ऐसे कर दोगे तो एरर देगा क्योंकि ये पेरेंट है। ये क्या है, पेरेंट है। हमने बताया था ना, अगर एक्सेप्शन आई यहाँ पे, अगर वो एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन यहाँ लिखी है वो है तब भी अंदर जाएगा, और अगर इसका एक्सेप्शन जो आई उस इस एक्सेप्शन का क्या है, वो चाइल्ड है, तब भी अंदर जाएगा। तो यहाँ तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा ना भाई। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तब भी कैश में जाएगा, इस वाले कैश में, और क्लिक इंटरसेप्टेड आएगा तब भी जाएगा, क्योंकि जो क्लिक इंटरसेप्टेड है वो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल का क्या है, चाइल्ड। और जहां पेरेंट मांगा जा रहा है वहां पेरेंट भेजो तो भी चलेगा, चाइल्ड भेजो तो भी चलेगा, क्योंकि पेरेंट तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड किसकी करेगा, पेरेंट के मेथड्स की। जबकि चाइल्ड भेजोगे तो चाइल्ड के पास चाइल्ड का भी मेथड है और साथ में किसका है, पेरेंट का भी। तो उसके पास तो ज्यादा है ना, और मांगेगा वो क्या, कम, इसलिए वो अंदर आएगा। ये कोड तो कभी चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना इस बात को कि जो चाइल्ड पेरेंट एक्सेप्शन है वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, नीचे। चाइल्ड एक्सेप्शन ऊपर रखना चाहिए। तभी तो हमने कल दिखाया था ना, एक्सेप्शन हम कभी बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, सबका पेरेंट है। कोई भी एक्सेप्शन आएगी उससे मैच कर जाएगा। क्या करो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन पहले आती थी, वो भी जानते हो क्या है, वो भी है इसी की चाइल्ड की। जब आती थी तब भी वो चाइल्ड किसकी थी, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल की। अभी शायद उस दिन हम लोग देख रहे थे ना, कल नहीं दिख रही थी इसमें, देखते हैं शायद। है दिख रहा है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो वेब ड्राइवर का वर्जन है वो कौन सा है। मतलब वेब ड्राइवर वो 3 है या 4 है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। और ये दोनों एक्सेप्शन ढंग से समझो। ये कब आते हैं समझ रहे हो ना, जब सेलेनियम को दिक्कत होती है कुछ करने में, जब उसे लगता है कि एलिमेंट या तो हिडन है तब आती है, या तो वो लगता है उसे कि हिडन तो नहीं है लेकिन हम क्लिक करेंगे इसमें तो क्लिक हो जाएगा कहीं और, उसको ये डाउट होता है, तभी ये दोनों एक्सेप्शन आती है। और इन दोनों एक्सेप्शन का जो इलाज है वो क्या है, चलो जावास्क्रिप्ट पहले हम उसको देखते हैं ये कैसे काम करती है। चलो जरा देखते हैं आज। चलो एक काम करते हैं, यही है ना क्लास, कहाँ है, सेलेनियम ऑटो है। चलो एक काम करते हैं, कौन सा, इसमें होगा छोटा मोटा कोड कि नहीं उसका, किस किसमें बताओ। अच्छा, फाइंड एलिमेंट्स, हमें बस थोड़ा सा कोड चाहिए इसका, अगर उसका हो तो भी टाइगर का थोड़ा सा कोड है इसमें, ये है ना। हाँ है तो। चलो तुमको दिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, जेएस, जेएस वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ये कोड चलेगा, काम करेगा, बोलो। ये कोड चलेगा, ये तो काम करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, भाई सेलेनियम का यूज करके कर रहे हो तुम लोग। अब हम यही चीज सेम काम करेंगे, लेकिन सेलेनियम के मेथड्स का यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का। देखो कैसे करेंगे, इस लाइनों इन लाइनों को हटाओ। देखो, एक क्लास है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट
एग्जीक्यूटर। और सही बताएं, क्लास नहीं है, इंटरफेस। क्लास नहीं है, क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, सीधी बात है भाई। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इवन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। जो प्रिमिटिव क्लास होती है, जो प्योर क्लासेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं का ऑब्जेक्ट बनता है और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो इसका अब इसका रेफरेंस कैसे मिलेगा? तो तुम ये देखो, तुम्हारे पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना? तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर है, किसका जो ऑब्जेक्ट है ड्राइवर है, या क्रोम ड्राइवर जो लिख देते हैं, क्या मान लो, वेब ड्राइवर। हमेशा अब यही लिखा करो, कहीं भी अब याद रखना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहीं भी तुम्हें क्रोम ड्राइवर में नहीं रखना, चाहे इंटरव्यू में बोले, चाहे कोई दिखाने को बोले, चाहे जहां बोले, हमेशा तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका? क्रोम ड्राइवर का। और रखोगे कहाँ? वेब ड्राइवर। और ये पूछेंगे भी कई बार तुमसे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और बताना, क्योंकि वेब ड्राइवर में क्रोम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, फायरफॉक्स ड्राइवर वो सबको मैनेज कर सकता है। तो ये देखो हम करने क्या जा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर जेएससी, नाम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल है। और इसमें हम रख रहे हैं क्या? देखो पहले कर क्या रहे हैं, हम यहाँ सिंपल ये कर रहे हैं कि ड्राइवर के पास क्या है बताओ? वेब ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट है ना। अगर ड्राइवर के पास कहें तो क्या है? वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है कि नहीं है? ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर है ना। तो हम इसको रख रहे हैं कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। तो देखो क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ड्राइवर है वेब ड्राइवर टाइप का, जिस वेरिएबल जेएसई में रख रहे हो उसका टाइप क्या है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है। भैया ये तो नहीं हो सकता ना। जैसे कुछ ऐसे समझो, जैसे लिखे हम int a इक्वल टू 100 और इसके बाद लिखें int b इक्वल टू a, लिख सकते हैं ना। तो वही यहाँ कर रहे हैं कि ड्राइवर का जो ड्राइवर के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रख रहे हैं? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। एरर दे रहा है, एरर यहाँ क्यों दे रहा है और यहाँ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ ए भी किस टाइप का है? ए टाइप का। और जिसमें रख रहे हैं जो कि क्या है? बी, वो भी क्या है? इन टाइप का। इसी वजह से एरर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ एरर आ रही क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्राइवर दूसरे टाइप का है और जिस वेरिएबल में रख रहे हैं वो किस टाइप का है? दूसरे टाइप का है, जो कि संभव नहीं है, एरर दे रहा है। जरा यहाँ कर्सर ले लो, एक वर्ड आ रहा होगा क्या? जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर। मतलब ये ऐड कास्ट कब आता है? डाउन कास्टिंग के लिए आता है। कब आता है? जब डाउन कास्टिंग की बात आती है तब। जब भी ऐड कास्ट कहीं लिख के आ जाए, बेवजह नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है कि इनमें कुछ ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से डाउन कास्टिंग संभव है। और रिलेशन ये सिंपल सा है कि ये जो ड्राइवर है वो पेरेंट टाइप का है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो है वो उसका क्या है? वेब ड्राइवर के कई चाइल्ड है ना। तो वेब ड्राइवर का एक चाइल्ड ये भी है, कौन? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पेरेंट के रेफरेंस को कहाँ रख रहे हैं? चाइल्ड। आपको पता है चाइल्ड को पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट को चाइल्ड में रखा नहीं जा सकता। जब भी रखोगे तो क्या करेगा? एरर देगा। और डाउन कास्टिंग करोगे तो एरर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बस तुम्हें यही करना। कर्सर ले जाओ, क्या कर दिया हमने यहाँ? डाउन कास्टिंग। तो तुमसे पूछेगा कभी कोई कि डाउन कास्टिंग का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो ये एग्जाम्पल बताओ। तुमसे पूछेंगे डाउन कास्टिंग का कोई एग्जाम्पल जो तुमने यूज किया हो, तो तुम ये बता सकते हो कि भैया हमारे पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था हमने। ड्राइवर जो हमारे पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था, जो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट था, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था, वही क्या है? ठीक है, जो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, हमने उसी को क्या किया? डाउन कास्ट किया। तो हमें ऑब्जेक्ट किसका मिला? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। और ये संभव हो पाई डाउन कास्टिंग क्योंकि वेब ड्राइवर पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है? चाइल्ड है। अच्छा एक बात ये देखो, है दोनों इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेस। तो मतलब क्या है? ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि वेब ड्राइवर जो है, तुम्हारा ध्यान समझना, वेब ड्राइवर इंटरफेस इस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड हुआ होगा। आपको बताया गया है ना ये बात, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होता है? एक्सटेंड होता है। एक इंटरफेस
होता है, रिलेशन यही ऐसा ही कुछ होगा। बस ये समझ लो कि वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, चाइल्ड है। तुम्हारे पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड में रखना है तो डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी, हमने कर दी, हो गया। अब ये जो JSE है, ठीक है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का, आगे डॉट लगाओ। अब यहाँ मेथड आएंगे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, इसका एक मेथड है जिसका नाम है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, कितने भेजने हैं, 2। तो एक ये भेजना है, स्ट्रिंग में भेजना है। अब देखो यहाँ भेजना क्या क्या है, ये देखो यहाँ पहले आर्गुमेंट में भेजना है क्या, यहीं पे हमको लिखना होगा जावास्क्रिप्ट का कोड, और दूसरा आर्गुमेंट में क्या भेजना होगा, यहाँ भेजना होगा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। किसके, किस वेब एलिमेंट का, जिसके ऊपर काम करना। तो मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट WE यूजर नेम, ये किसका है, ये किसका वेब एलिमेंट बनाया, यूजर नेम ने बनाया कि नहीं बनाया। तो यूजर नेम पे अगर काम करना है तो यही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ भेजना, और यहाँ लिखना है जावास्क्रिप्ट का कोड। अब जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखना है, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा कोड लिखना है। जानते हो क्या लिखना है, आर्गुमेंट्स 0 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, बस इतना लिखना। अगर जहां सेंडकीज करते थे आज तक, अगर तुम्हारा कहीं सेंडकीज काम न करे तो ये कोड इस्तेमाल करना, चला के देखो पहले। आ गया ना एडमिन, वही काम सेंडकीज से आज तक करते आए ना, ऐसे भी होगा। देखो कोड भाई, कोई बड़ा कोड नहीं है ना, कुछ नहीं करना, कोई पूछेगा कैसे यूज करना है, कह देना वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा, उसे डाउनकास्ट करके हम किसका ऑब्जेक्ट पा जाएंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। उसका मेथड कॉल करेंगे कौन सा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। वहां 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, पहला आर्गुमेंट डबल कोट्स में स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या भेजना है, जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड, और दूसरा आर्गुमेंट भेजना है वो वेब एलिमेंट जिसके ऊपर काम करना। देखो हाँ बता रहे हैं, आर्गुमेंट 0 डॉट, ये किसके लिए है, ये है किसका, किसको हैंडल करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स को, जहां तुम्हें कुछ सेंड कीज करना हो, टाइप करना हो, वहां के लिए। जैसे पासवर्ड पे काम करना है, अब क्या करेंगे, ऐसे ही पासवर्ड का भी क्या बनाएंगे, वेब एलिमेंट WE पासवर्ड इक्वल टू ये, ठीक है। और इसके बाद फिर वही जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर का तो ऑब्जेक्ट अब बना हुआ है, JSE डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ फिर देखो याद रखना क्या लिख रहे हैं यहाँ, बहुत आसान सा, आर्गुमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वो देना है जो टाइप करना है। जैसे क्या टाइप करना है, एडमिन ना, नहीं पासवर्ड क्या है, ठीक। और दूसरा तुम्हें क्या भेजना है, WE, ये हो गया। अब ऐसे ही आते हैं, क्लिक करना है ना, अब क्या करें देखो, ये है ना। अब यहाँ भी क्या लिखोगे, बस यही लाइन, JSE डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, फिर लिखोगे क्या,
आर्गुमेंट्स 0 डॉट क्लिक, और यहां लिख दोगे क्या, अपना वेब एलिमेंट जो कि क्या है, लॉगिन पर। यहां देखो डॉट वैल्यू इक्वल टू एडमिन या डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी है, ये तब लिखोगे जब क्या यूज करना है तुम्हें, सेंड की करना, और डॉट क्लिक कब यूज करोगे, जब क्लिक करना। ठीक है, जरा इसको अब चलाते हैं, देखो कर दिया लॉगिन ना। जैसे तुम्हारा कोड पहले चला करता था वैसे देखो, अब देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट से भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी तुम यही सेम काम कर सकते हो। और एक बात याद रख लेना, जब मेरा सेलेनियम किसी काम को करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब फेल होने का मतलब ये मत कह देना कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, तुम लगाने लगे क्या, जावास्क्रिप्ट। अरे नो सच एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा एक्सपाथ क्या है, गलत है। अब कोई नहीं जाओ, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट आखिर यूज कब करोगे, यूज कब करोगे, जैसे कोई लाइन, जैसे कोई एलिमेंट है, सेलेनियम चल रहा है, वहां क्लिक करना था, क्लिक भी नहीं किया, लेकिन एरर भी नहीं था, मतलब सेलेनियम ने कहा हमने क्लिक कर दिया, लेकिन क्लिक का कोई इफेक्ट वहां दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए आप लोगों को एक तरीका पहले बताया गया था, जब आपका क्लिक फेल हो जाए, कहीं क्लिक काम कोई ऐसी, देखो अगर मान लो नो सच एलिमेंट आए तब नहीं ध्यान देना, तब तो दिक्कत तुम्हारे एक्सपाथ में। स्टेल एलिमेंट आए तो मतलब समझ दिक्कत कहाँ है, दिक्कत तो यह है कि तुम्हारा जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, बेकार हो चुका है, पुराना हो चुका है, स्टेल हो चुका है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जब दिक्कत ये आ जाए, ये हो, सेलेनियम काम कर रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सेलेनियम कह रहा है हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, लेकिन तुम्हें यहाँ काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब तुमको बताया गया था कि जब तुम्हारा क्लिक सेंड कीज ये फेल हो जाए तो ये काम करना किसके थ्रू, एक्शंस क्लास के थ्रू। एक्शंस के थ्रू ट्राई किया तब भी नहीं हो रहा है, तब तुम यूज करोगे किसका, ये तीसरा ऑप्शन होता है हमेशा, आखिरी ऑप्शन होता है क्या, जावास्क्रिप्ट। जहां वो दोनों काम नहीं करते वहां ये काम कर ही जाता। ठीक है, और एक इसकी एक अच्छी क्वालिटी सुनो, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो, चीज सामने है तब भी काम करेगा, सामने नहीं है ये सेलेनियम की तरह नहीं करता कि पहले देख लेगा, नाप लेगा, लोकेशन ले लेगा, तब जाके सेलेनियम क्लिक करता है ना। इसको चाहे हिडन हो तब भी ये अपना काम करेगा, चाहे सामने हो तब भी अपना ये काम करेगा, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इस बात को याद रख लेना। जैसे तुम्हारी एक्सेप्शन आ रही है ना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि वो सामने यूआई पे नहीं है। या तुम्हारी एक्सेप्शन आ रही है क्या, ए क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, तो ये दोनों है। तो इसमें दिक्कत यही आ रहा है कि उसको सामने नहीं मिल रहा है, तो वहां यूज कर लो किसको, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट को आमने सामने से कोई मतलब होता ही नहीं, वो तो बस जाके काम करता है, चाहे हिडन हो तब भी और सामने हो तब भी। नहीं नहीं, हमेशा हर जगह यही काम कर जाए ये जरूरी नहीं है। यूज करने का तरीका यही है कि पहले वेब एलिमेंट के नॉर्मल मेथड ट्राई करोगे, वो नहीं चलेंगे तो एक्शन ट्राई करोगे, और जब वो भी नहीं चलेगा तब इसको ट्राई करोगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी मिल सकती हैं जहां अगर इसको डायरेक्ट ट्राई करो तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा वेब एलिमेंट का जो क्लिक मेथड है वो धड़ल्ले से काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा मत करना कि पहले इसी को ट्राई कर लो ना, पहले किसे ट्राई करना है तुम्हें, सेलेनियम के मेथड से, उसके बाद अंतिम विकल्प होता है क्या यूज करना, जावास्क्रिप्ट। कब यूज करोगे, दो कंडीशन बता दे रहे हैं। क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेलेनियम सेलेनियम इज परफॉर्मिंग एक्शन ऑन एलिमेंट बट एक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन दी पेज। मतलब जब सेलेनियम अपनी तरफ से क्या कर रहा है, काम कर दे रहा है, लेकिन उस काम का कोई असर होता हुआ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पहली वजह इसको यूज करना।
तब तुम यूज करोगे किसका, जावास्क्रिप्ट का। दूसरी वजह है जब आ रहा हो क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, या क्या आ रहा है, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, इन दोनों में से भी कोई आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, तब भी यूज किसका करोगे, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि कौन सामने है कि नहीं, वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे सामने इशू आ रहा था अभी, जो हमने कल लिखा था ट्राई कैच, जैसे यहाँ बताया था ना, क्लिक इंटरसेप्टेड या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल होगा, तो हम जानते हो क्या करेंगे, हम यही करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, क्या करो, हाँ वो भी बता रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है ही, जावा स्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर जेएसई, या तुम्हारा मन है कई जगह यूज करना है तो इसको कहाँ डिक्लेयर कर दो, ऊपर इसे लिख दो कहाँ, ड्राइवर एरर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किसका है, यहाँ पे भी क्रोम ड्राइवर हम नहीं यूज करते ना, हम क्या यूज करते हैं, ये देखो, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा, उसे क्या करोगे, डाउन कास्ट, तो बन जाएगा किसका ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर का, और वहीं यूज करते हैं हम जेएसई डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ लिख दे, क्या करना था, यहाँ पे सेंड कीज करना है, सेंड कीज करना है तो रास्ता क्या है, आर्गुमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, और फिर क्या लिख दें, जो मेरा, जो हमें लिखना है, मान लो सर्च क्या करना है, मेन शूज, और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना है, हाँ बना है ना ऊपर, और वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ भेज, ये काम कर जाए। और एलिमेंट नॉट क्लिक इंटरसेप्टेड आएगा तब भी यही कोड यूज करना है, और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तब भी यही यूज करना है। तो हम तो कहेंगे दो कैच ब्लॉक लगाने के लिए बजाय एक ही कैच ब्लॉक रखो, क्योंकि जो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल है वो दोनों को मैनेज कर सकता है, किसको, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल को भी और क्लिक इंटरसेप्टेड को भी, क्योंकि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल पेरेंट है, क्लिक इंटरसेप्टेड क्या है, चाइल्ड। इस तरह से अब ये तुम्हारा काम हो जाए। क्लियर है इतनी बात, चलो अब दूसरी बात आती है क्या, दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है क्या, जावास्क्रिप्ट, हाँ दूसरी बात आती है, तो लोग कह रहे हैं ये सर आर्गुमेंट्स 0 क्या, तो याद रख लेना हमेशा यही यूज करना है, आर्गुमेंट्स 0, 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 क्यों लिखते हो, इसलिए लिखते हो क्योंकि तुम यहाँ से जो वेब एलिमेंट पास कर रहे हो वो एक ही पास कर रहे हो, अगर एक ही पास कर रहे हो तो वही क्या है, पहला है, वही पहला है और वही क्या है, आखिरी है, और ये नंबरिंग कहाँ से करता है, 0 से, इसीलिए हर बार हम एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या, आर्गुमेंट्स 0, और कुछ नहीं लिखना तुम्हें, आर्गुमेंट्स 0 लिखना है, और फिर डॉट क्लिक लिखो, अगर क्लिक करना है डॉट वैल्यू लिखो, अगर वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, अगर क्या करना है वहां टाइप करना। आई बात समझ में, बोलो, क्लियर है ना, क्या कर रहे हो, बिल्कुल मल्टीपल आर्गुमेंट भी, जैसे अगर ऐसे देखो, समझ रहे हो, फाइंड एलिमेंट्स, हाँ तो वहां मल्टीपल मिलेंगे, तो वहां आर्गुमेंट 0 या 1 का यूज कर सकते, 0 मतलब पहला, 1 मतलब दूसरा, 2 मतलब तीसरा, बट जनरली हम जहां भी यूज करते हैं
आज तक हमने खुद कभी आर्गुमेंट्स 1 यूज नहीं किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम लोग पहली बात तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले उछल के जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट तो हम यूज करते हैं कब, जब जब कुछ नहीं काम करता तब हम आते हैं किस पे, जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? तो आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो, ये डॉट वैल्यू क्यों करवा रहा है? याद करो, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ना। ये जो आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मेन शूज लिखा है ना, वो क्या करेगा, इस वेब एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट में ये वैल्यू डाल देगा, तो वही तुमको लिखा हुआ दिख जाएगा। वैसे भी जो एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में। वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है, वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखता है। तो इसी वजह से यहाँ ये क्या करवाते हैं तुमसे, डॉट वैल्यू इक्वल टू मेन शूज। ये सामने से काम नहीं करता, ये सीधे HTML में अंदर जाके काम करता है, इसीलिए इसको इससे मतलब नहीं होता कौन सामने है और कौन पीछे। जैसे अगर हम इसकी बात करें सेंड कीज की, तो सेंड कीज से कहो यहाँ कुछ टाइप करने के लिए 5 अक्षर भेजोगे तो एक एक कर करके 5 अक्षर टाइप करेगा। जबकि ये जो है ये एक एक अक्षर टाइप नहीं करता। ये जानते हो क्या करता है, जाके उस वेब एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट में ये वैल्यू डाल देता है और तुमको वहां सामने दिख जाए। आई बात समझ में? इसीलिए लिखा गया डॉट वैल्यू इक्वल टू मेन शूज। ना ना ना, सेंड कीज तो सेलेनियम वालों का अपना बनाया गया मेथड है ना, जावास्क्रिप्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। यही लिख सकते हो सिर्फ क्या, डॉट वैल्यू इक्वल टू और वैल्यू की जो वैल्यू देना चाहते हो वो दे सकते हो, और गेट टेक्स्ट भी कर सकते हो। उसके लिए मेथड इनका मिलेगा डॉट इनर HTML करके कुछ। अब एक चीज ये समझो, अब ये जावास्क्रिप्ट का हर चीज का एक अलग अलग क्या है, कोड है। अब हम लोगों को सबको इतना कोड, हम लोग ये जावास्क्रिप्ट का कोड याद नहीं रखते, लेकिन एक बात ये जान लो, जितने काम तुम सेलेनियम से करते हो सारे काम जावास्क्रिप्ट से होते हैं। अब मान लो तुमको माउस ओवर कहीं करना, तो तुम क्या करोगे, माउस ओवर करोगे। अगर तुम्हें कहीं माउस ओवर करना, तुम्हें पता है एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऐसे ऐसे करके माउस ओवर कर लेंगे। लेकिन मान लो तुम्हारा माउस ओवर जो है काम नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा होगा कि मैनुअली जाके माउस ओवर कर रहे हो रहा है, लेकिन जब सेलेनियम चल के माउस ओवर कर रहा है तो माउस ओवर नहीं हो रहा। तब फिर तुम क्या करोगे, माउस ओवर कैसे करोगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्या लिखोगे, गूगल ओपन करोगे, यहाँ लिखोगे सेलेनियम माउस ओवर जावास्क्रिप्ट, इतना ही गूगल पे तुम्हें सर्च मारना। देखो दुनिया भर के ऑप्शंस यहीं आ जाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो तो देगा। ये देखो, जब कोई चीज सेलेनियम से नहीं होगी तो एक ही रास्ता है, ये देखो, ये अंदर का ये कोड है, ऐसे माउस ओवर हो जाएगा। अगर मान लो कहीं माउस ओवर हमें करना हो किसी एलिमेंट पे, JSC डॉट क्या लिखें, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। नेट से हमने अभी कॉपी किया जावास्क्रिप्ट का कोड, वही उठा के यहाँ क्या कर दो, पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ दे दो अपना क्या, वेब एलिमेंट। मान लो ये वेब एलिमेंट है, तो अब क्या करेगा ये, लेकिन बड़ा है कोड ना, इसी तरह से मिलेगा। डबल क्लिक करना है, क्लिक करना है, जो काम तुम इससे कर रहे हो, सेलेनियम से कर रहे हो, वो सारे काम तुम जावास्क्रिप्ट के सहारे कर सकते हो। और तुम्हें पूरा, उसके लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस नेट पे सर्च मारना है कि भैया फला काम करने का जावास्क्रिप्ट का कोड, बस इतना। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, सर्च, हमने यहाँ सर्च में क्या कीवर्ड डाला था, हमने लिखा सेलेनियम माउस ओवर जावास्क्रिप्ट। डबल क्लिक करना है तुम्हें, सेलेनियम डबल क्लिक जावास्क्रिप्ट, इतना लिखो बस। क्या करो, नहीं नहीं, अंदर के कोड को वो नहीं लिखवाएगा, वो भी जान रहा है तुम्हें इतने से छोटे से काम के लिए जावास्क्रिप्ट लिखने की, सीखने की जरूरत नहीं। ये देखो, डबल क्लिक का देखो, इसी में होगा।
जैसे ये है ना बड़ा सा जो कोड दिख रहा है, इतना ही कोड उठाओ जो डबल कोट्स के अंदर है, यही उठा के डाल दो। क्या होने लगेगा? डबल क्लिक होने लगेगा। कोई भी काम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी जावास्क्रिप्ट से होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है, कैसे पहचानोगे? अब ये स्टैक ओवरफ्लो है भाई, ये सबसे ऑथेंटिक साइट है जो हम लोग यूज करते हैं जब अपने कोड में कहीं भी फंसते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इसका, स्टैक ओवरफ्लो का। स्टैक ओवरफ्लो में जो आंसर्स आते हैं, एक आदमी क्वेश्चन पूछता है और इसके बाद आंसर्स लोग देते हैं। हर आंसर के ऊपर क्या होता है, ये देखो 6 लिखा है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने ट्राई किया और उनको आंसर क्या लगा, सही लगा, तो वो लोग वोट करते हैं, यहाँ सही था। तो जिसपे जितना वोट दिखता है, इसका मतलब है ये जवाब उतना ही क्या है, सही है। समझ रहे हो? तो और ऐसा है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम तुम इस पे स्टैक ओवरफ्लो पे डालो, मेरे ख्याल से 6 घंटा भी नहीं बीतेगा, 2-4 घंटा भी नहीं बीतेगा, कोई 2-4 लोग आके जवाब डाल के चले जाएंगे। ठीक है? और फिर तुम्हारे जैसे लोग या हम जैसे लोग जो यूज करेंगे, हमें ये सही लगेगा तो हम इसी को वोट कर देंगे, भाई जवाब सही था, हमने वोट कर दिया। तो इसका एक जवाब ऐसे होंगे जिसपे 80-80 वोट लिखे होंगे। इसका मतलब क्या है, 80 लोगों ने देखा तो और लोगों ने यूज और ने किया, लेकिन 80 ने कहा कि हाँ ये क्या है, सही। और इससे तुम्हारी, भाई स्टैक ओवरफ्लो की अच्छी जगह है, इससे तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बनती है इससे, और इससे प्रोफाइल अच्छी हो तो इसकी वैल्यू, खास करके तुम्हारी नौकरी ढूंढने। अगर तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो का अकाउंट है, बहुत से लोग भाई इसमें जवाब देने के लिए लड़ाई होती है, मतलब एक आदमी ने सवाल पूछा नहीं कि तुरंत जवाब देने वाले बैठे और जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जितने तुम जवाब दोगे और जवाब तुम्हारे जितने सही होंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे तुम्हारी प्रोफाइल उतनी क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। जितने ज्यादा जवाब दोगे, बाद में तुम्हारा रिज्यूमे दिखाने की जरूरत ही नहीं, तो अपना नौकरी लेने के लिए स्टैक ओवरफ्लो का प्रोफाइल दिखा दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। स्टैक ओवरफ्लो का सिर्फ प्रोफाइल भर दिखा दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। यही तुम्हारे एक्सपर्टाइज का सबसे बड़ा क्या होगा, सबूत होगा कि भैया तुम स्टैक ओवरफ्लो पे इतने जवाब दे चुके हो। ठीक है? तो ये स्टैक ओवरफ्लो पे, और फिर ये ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है भाई, देखो हम सर्च कर रहे हैं, हो सकता है ये जवाब नहीं सही हो, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो तुम्हारे हिसाब से फिट नहीं बैठेंगी, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे हिसाब से फिट बैठेंगी, लेकिन तुम्हारे हिसाब से फिट नहीं बैठेंगी, तो कोई बात नहीं, तुम फिर दूसरे, इसीलिए तो एक ही आदमी जवाब नहीं देता, यहाँ पे कई लोग जवाब देते हैं। तो तुम्हें दूसरे का जो जवाब है वो ट्राई करके देखो, तीसरे का जो जवाब है वो ट्राई करके देखो। अगर किसी ने एकदम गलत से उल्टा सीधा डाल रखा होगा ना, तो जो एक्सपर्ट है, जो इन चीज को जानते हैं, ऐसे ही हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो जाके वहां पे माइनस वोटिंग करेंगे, डाउन वोटिंग करेंगे। तो कई 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 आंसर्स पे देखोगे लिखा होगा किसमें, -1 लिखा होगा, -2 लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये जवाब क्या है, ठीक है? तो यहां से हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो जो भी काम होते हैं, तुमसे पूछेंगे भी इंटरव्यू में इस तरह से कि अगर मान लो सेलेनियम से कर रहे हैं तो ये काम नहीं हो रहा तो क्या करें, तो तुम कहोगे अंतिम में क्या ट्राई करेंगे, जावा। और 2 कोड तुमसे लिखवा सकता है, कौन से, वो सेंड कीज करने वाला और क्लिक करने वाला, बाकी ये कोड तुमसे कोई लिखवाएगा नहीं। तो हमें कॉपी करके क्या मारना है, पेस्ट मारना है, चला के देखना है चल रहा है कि नहीं। हाँ, किसके पास, बिल्कुल होंगे, लैंग्वेज है, सब कुछ है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड्स हैं, और डेटा टाइप है, सब कुछ। जावास्क्रिप्ट अपने आप में पूरी एक फुल लैंग्वेज है यार, जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग। ठीक है? तो ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, नहीं यहाँ भैया तुम्हें एकदम क्लियर नहीं होगा, डॉट करने पे डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो ना, पूरा लिखना है, कुछ डॉट वॉट करके नहीं आएगा। अगर जावास्क्रिप्ट में डॉट लेके तुम्हें ऑप्शन चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट का कोई एडिटर यूज करो और प्योर यूज कोड इसमें लिखो, जावास्क्रिप्ट में लिखो, तब डॉट लगाओ आएगा। जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूटर एडिटर जैसे है, जैसे तुम्हारा ये जो इक्लिप्स है, ये जावा का एडिटर है ना, वैसे जावास्क्रिप्ट के भी एडिटर्स आते हैं मार्केट में, उनको लोगे तो जावास्क्रिप्ट यूज करो ना, लेकिन यहाँ पे डॉट करके कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो ना, यहाँ तो एक तरह से तुम क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग दे रहे हो,
यहाँ पे थोड़ी तुम्हें डॉट लगाओगे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये क्या करा, ना जेएस मेंशन करने की जरूरत नहीं। जेएस मेंशन करोगे इसका तो मतलब हुआ कि तुमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू में पे काम आता है और उस पे काम किया। तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ काम चलाने के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट का तुम्हें वो ये जानना चाहेगा कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जानते हो कि नहीं, वो ये जानना चाहेगा कि उसका ऑब्जेक्ट तुमको कैसे मिलेगा, वो ये जानना चाहेगा कि कौन सा मेथड कॉल करोगे, वो ये जानना चाहेगा आर्गुमेंट में क्या भेजोगे, और ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा कि क्लिक का कोड लिख दो या जिंदगी से कोड, इतना ही। इसके बाद वो तुमसे कुछ जैसे देख रहे हो यहाँ इफ एल्स नहीं लगा है, इसमें भी इफ एल्स होता है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात? तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चीजें जान गए। जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक चीज और देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तीन मेथड्स देखो। अच्छा, पेज तुम्हारा दिख रहा है ना ये सामने, जैसे मान लो यही पेज खुला है, मान लो हमें इस बटन पे क्लिक करना है, इस पे साइन अप यूजिंग फेसबुक, इस बटन पे क्लिक करना है, पेज खुला, तो पेज कहाँ है, यहाँ। भाई तुमने ये मान लो तुमने क्या किया, ड्राइवर डॉट गेट में ये क्या डाला, यूआरएल डाला, तो यही पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगली लाइन में तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्लिक करने की कोशिश की, इसे साइन अप यूजिंग फेसबुक, लेकिन जनरली क्या है, सेलेनियम काम कर देगा, क्योंकि सेलेनियम अगर कोई चीज ऊपर नीचे है, जरूरत पड़ती है तो वो खुद स्क्रॉल कर लेता है, तुम्हें झंझट नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब सेलेनियम स्क्रॉल नहीं करता। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पेज तब तक नहीं खुलता जब तक तुम स्क्रॉल नहीं करते। जैसे तुमने अमेजन या फ्लिपकार्ट में पहले देखा होता, तो पहले ऐसा था, सर्च मारो तो 50 मोबाइल दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम क्या करते जाओगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाओगे, अपने आप मोबाइल लोड होते चले जाएंगे। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, आखिरी मोबाइल पे क्लिक करना है, लेकिन अब आखिरी मोबाइल कौन है, शुरू में 50 आ रहे हैं और नीचे किया 50 और आए और नीचे किया 50, तुमने 10 बार ऐसे किया। मान लो अमेजन में टोटल 500 तरह के मोबाइल थे, तो 10 बार जब तुमने क्या किया, स्क्रॉल करते गए करते गए करते गए, तब कहीं जाके अंतिम में लास्ट वाला मोबाइल तुमको दिखाई दिया। जब लोड होना बंद हो जाए तो समझ जाना कि स्क्रॉलिंग क्या हो गई है, पूरी हो गई है, जितने सामान थे सब सामान दिख रहे हैं। तो अब वो तुम्हें कब दिखेगा, जब तुम स्क्रॉल करोगे तब। स्क्रॉल नहीं करोगे तो 85 मोबाइल दिखाई देंगे। अगर 51वीं मोबाइल का तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। रीजन, क्योंकि कितने हैं सामने, सिर्फ 50। 51वां तो तब आएगा जब नीचे क्या करोगे, स्क्रॉल करो। बहुत सी साइटें हैं ऐसी जहां दिखता है, दिखाएं कहीं और। अच्छा, यूट्यूब पे दिखता होगा, यूट्यूब पे है ऐसा। फेसबुक पे होगा, हाँ, जो शायद पोस्ट वोस्ट है सारी नहीं दिखती है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाती है ना। तो सारी पोस्ट देखनी है अगर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। मान लो तुमको, तुम्हारा कोड है कि तुम्हारे पेज पे कितनी पोस्ट आ रही है, उनका क्या निकालो, काउंट निकालो। तो इसके लिए क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एक्स पाथ दोगे पोस्ट का, तो लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन लिस्ट में आ रही है 70 पोस्ट बस, जबकि पोस्ट है 2000, लेकिन दिख कितनी रही है, 70, क्योंकि लोडेड कितनी है, 70। जैसे जैसे और स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे ही क्या होंगी, 70 से बढ़ के 100 होंगी, फिर 130 होंगी, 150 होंगी, 200 होंगी, 250 होंगी, धीरे धीरे करके क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। कितनी बढ़ेंगी, जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करते जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी पोस्ट आ चुकी होंगी, तो स्क्रॉल करके तब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे इसमें भी देखें, देखो, हाँ जैसे ये देखो चल रहा है नीचे कि नहीं, अब और खुला, फिर और नीचे आओ और खुला। अब तुमसे कहे कोई, इस पेज पे जितनी वीडियोस आ रही है सारी वीडियोस का काउंट निकालो, तो अब वैसे तो दिखने में 30-40 दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्क्रॉल करते जा रहे हो और लोड होती चली जा रही है।
अब तुम्हें यही स्क्रोलिंग करनी है। क्या करनी है? स्क्रोलिंग करनी है अगर मान, ठीक है, तो तुम्हें इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का ही यूज करना है। जावास्क्रिप्ट का ये भी यूज है, जो दिखाते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं हम। पहले यहाँ आ जाओ, ये तो देख लिए, चलो पहले इस पे देखते हैं। ये सब लोग खुद से ट्राई कर लेना एक बार। चलो ये youtube.com है, चलो ओपन करो। ठीक, अब तुम्हें और स्क्रॉल करके देखना है, तो फिर तुम्हारी हेल्प कौन करेगा यहाँ? यही जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर। इसको ऊपर ही बना देते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम, JSE डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे तो किसी वेब एलिमेंट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रॉल करने में किसी एलिमेंट की कहाँ जरूरत है। दो आर्गुमेंट नहीं, यहाँ एक आर्गुमेंट भेजोगे, चलेगा। यहाँ क्या लिखोगे, डॉट स्क्रॉल बाय, और यहाँ लिख दें हम 0, कामा लिख देते हैं 5। अब जरा चलाते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ नीचे तक आया था ये, यहाँ नीचे तक ये था जो था, आया था ना अभी। और देखोगे काफी चीजें लोड स्क्रॉल हो चुकी होंगी। एक काम करते हैं, और छोटा सा तुमको दिखाने के लिए, एक बार नहीं 2-3 बार स्क्रॉल करवाते हैं। कैसे, ये देखो, और बीच में डाल देते हैं क्या, डॉट स्लीप, जिससे तुमको दिखाई दे 2000। ठीक, अभी एक्सेप्शन में भी कुछ चीजें रह गई हैं। अभी हमने सिर्फ तुमको अनचेक्ड एक्सेप्शन बताए हैं या रन टाइम। अभी हमने कंपाइल टाइम या चेक्ड एक्सेप्शन नहीं बताया। अब तो अभी स्क्रॉल नहीं कर रहा, पहले वेट कर रहा है कि क्या हो जाए, लोड हो जाए। उधर देखो राइट साइड जो है छोटा सा, देखो नीचे आया कि नहीं आया, 2 सेकंड रुका और नीचे आया, आया ना, और 2 सेकंड रुक के और नीचे आया। जब अगर यही लाइन चाहो तो 2-2 सेकंड के, अगर मान लो तुमको लगता है कि तुम्हारे बहुत पेजेस 50 बार स्क्रॉल करके हो रहा है, तो तुम चाहो तो यही 2 लाइन के कोड को कहाँ डाल दो, लूप के अंदर। लूप 50 बार चलेगा, तो 50 बार ऐसे ऐसे करके वो क्या करता रहेगा, नीचे करता रहेगा। जब सारी चीजें लोड हो जाएंगी 50 बार में, तुम्हें लग रहा है, तो सारी चीजें खुल जाएंगी। ये याद रखो। और यहाँ ये देखो भाई 0 क्यों दिया और 5000 क्यों दिया। पहली बात तो जब तुम ये मेथड यूज करते हो, स्क्रॉल बाय यूज करते हो जावास्क्रिप्ट का, यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने पड़ते हैं, एक्स और वाई का क्या कोऑर्डिनेट। हमने एक्स का कोऑर्डिनेट क्या भेजा, 0, और वाई का कोऑर्डिनेट भेजा क्या, 5000। देखो ऐसे होता है क्या, एक्स, और ऐसे होता है क्या, वाई। ऐसे है क्या, एक्स, ऐसे है क्या, वाई। जब तुम्हें क्या करना होता है, वर्टिकली स्क्रॉल करना होता है ऊपर से
नीचे की तरफ तो तुमको दाहिने बाएं जाने की जरूरत नहीं है ना, तब तुम क्या यूज करोगे, x की वैल्यू 0 कर दोगे और y की वैल्यू कुछ भी करोगे, तो इसका मतलब है स्क्रोल कैसा होगा, वर्टिकल होगा। अगर तुम यहाँ ये लिख दो, इसका क्या मतलब हुआ, अब ये कोशिश करेगा कि इधर से ऐसे 2000 जाए और ऊपर से नीचे कितना आए 5000, दोनों साइड से स्क्रॉल करेगा। अगर इसको यूज करोगे तब तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे साइड में चीजें नहीं है, जो चीजें हैं कहाँ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो फिर तुम इसे क्या करोगे, 0। और अगर तुम ये लिख दो 200 0, तो मतलब कैसा स्क्रॉल करेगा, हॉरिजॉन्टल। अगर 0 कामा 200 कर दोगे तो वर्टिकल, 200 कामा 300 कर दोगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। आई बात समझ में, तो ये याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ टू स्क्रॉल, तो फिर तुम्हें जावास्क्रिप्ट का नाम लेना है, मेथड याद कर लो, ये कोड तुमसे लिखवा सकते हैं, वो दो कोड और ये तीसरा कोड, तुमसे कोई माउस ओवर डबल क्लिक का कोड नहीं लिखवाएगा, लेकिन हाँ ये लिखवा सकता है कि भैया स्क्रॉल कैसे करो। तो याद कर लेना, डबल कोड से भेजना है विंडो डॉट, कोई वेब एलिमेंट नहीं बताना, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, और ब्रैकेट में भेजना है क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर ऊपर से नीचे जाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखना, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखना। और ये जो 200 या 2000 है, ये क्या है, पिक्सेल्स है, ये इसका क्या मतलब हुआ, 5000 पिक्सेल्स। अगर हम यहाँ 50,000 भी दे दें, जबकि हो सकता है पूरे पेज में 50,000 पिक्सेल्स ना हो, तब भी एरर नहीं देगा, वो अपना 50,000 के लिए ट्राई करेगा, अगर वहां पे 20,000 है, 20,000 पे जाके क्या हो जाएगा, लेकिन अपने एंड से वो ट्राई करे। क्लियर है ये बात, ये कोड याद रखना सब लोग। तीसरा और एक और है, वो तो देखना पड़ेगा हमें भी, एक मिनट, जावास्क्रिप्ट सेलेनियम स्क्रॉल इनटू, अरे नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, अच्छा लॉक तो नहीं हो गया, रुको तब भी। अच्छा ये लग रहा है तब, बटन प्रेस हो गया है क्या है, हेल्प, क्या कर रहे हो, हेल्प,
कोई कुछ दबा हुआ रह गया है ना। ओके, ये पूरी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। या स्क्रॉल टू एलिमेंट, वैसे मेथड का नाम है जो है स्क्रॉल इनटू व्यू। ये छोटा सा कोड है, ये देखो। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, जनरली तो हमने तुमको बताया है सेलेनियम खुद ही स्क्रॉल कर लेता है। ठीक है, कर लेता है का मतलब जैसे कई बार ऐसा दिक्कत होगी, जैसे मान लो यहाँ लोड होने वाली दिक्कत नहीं, यहाँ तो पूरा लोडेड है। एक तो है लोड होने वाली दिक्कत हो, लोड होने वाली दिक्कत है कि बिना स्क्रॉल किए लोड नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या यूज करो, विंडो डॉट स्क्रॉल बाई, और बार बार उसमें क्या कराओ, स्क्रॉल कराओ। कई बार क्या है कि स्क्रॉल होने से लोड होने में नहीं, मान लो तुम्हारा कोड कह रहा है, मान लो कि इसे नेक्स्ट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना, लेकिन नेक्स्ट बटन है कहाँ, नीचे। सेलेनियम को तो जनरली क्या करना चाहिए, स्क्रॉल करके क्लिक कर लेना चाहिए, ऐसा सेलेनियम करता भी है। लेकिन 2-4% केस ऐसे फंस जाते हैं जहां वो स्क्रॉल नहीं कर पाता। ठीक है, जहां वो स्क्रॉल नहीं कर पाता तो तुमको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। और कहां तक स्क्रॉल करना है, जब तक तुम्हारा वो एलिमेंट जिसपे तुम्हें क्लिक करना है वो दिखाई न दे। तब अब जैसे मान लो यही लॉगिन बटन है, मान लो यही नीचे छुपा था और सेलेनियम स्क्रॉल करके इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, JSE डॉट एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। एक है कि भाई इसी पे स्क्रॉल करके कहाँ पहुंचना है, इसी बटन तक पहुंचना है ना, तो इसका वेब एलिमेंट, और यहाँ आर्गुमेंट्स 0 डॉट स्क्रॉल, देखो स्पेलिंग इनटू व्यू, और अंदर दे देना है क्या, ये लाइन का काम है स्क्रॉल करके इस बटन तक पहुंचना, चाहे वो दाहिने हो, चाहे बाएं हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे। इसीलिए इसका देखो नाम कितना अच्छा रखा है, स्क्रॉल इनटू व्यू। स्क्रॉल करो जब तक क्या ना वो दिखाई न दे। जनरली ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ ये दिक्कत आए कि एलिमेंट नीचे है और सेलेनियम स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से क्लिक नहीं कर पा रहा, तब तुम वहां किसको यूज करोगे। और ये वाला जो है विंडो डॉट स्क्रॉल भाई, इसमें तो तुम्हें नंबर पता होना चाहिए, स्क्रॉल कहाँ तक करना है। तो इसमें भाई नंबर हमें नहीं पता होता, कितने कौन इतने पिक्सल्स नापे, तो कई बार चला चला के अंदाजे से देखते हैं कि 500 पे कहाँ पहुंच रहा है, 1000 तक कहाँ पहुंच रहा है, 2000 तक कहाँ पहुंच रहा है, तो 2-3 बार 4 बार चलाते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए कितना स्क्रॉल करना है पड़ेगा। और इसमें है ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम वेब एलिमेंट बता दोगे, अपने आप वो जहां होगा वहां तक स्क्रॉल होके ये पहुंच जाए। और लेकिन जब वही है, जब ऐसा केस आएगा कि कहीं ऐसा है कि तुम्हें पता नहीं, एक मेथड और भी होता है, मिलेगा, एक मिनट जैसे ये भी दिखा देते हैं, ये सब कोड निकाल के रख लेना, जैसे सेलेनियम जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल टू बॉटम, बॉटम का मतलब एकदम नीचे।
नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ भाई देखो, स्क्रॉल टू, देखो, हाँ बॉटम शायद कुछ मिलेगा तुमको, एक मेथड ऐसा मिलेगा, हाँ हाउ टू स्क्रॉल डाउन टू बॉटम ऑफ द पेज इन सेलेनियम। इसमें नंबर नहीं बताना, वो क्या करेगा, खुद ही एंड तक जाएगा, चाहे 10,000 पिक्सल जाना पड़े, चाहे 50,000 जाना पड़े, चाहे 1 लाख जाना पड़े, अपने हिसाब से वो बॉटम पे जाने की कोशिश करेगा। यहाँ देखो सिंटैक्स होगा, हाँ ये देखो क्या है, ये वाला कोड भी भाई देख लो, जैसे स्क्रॉल इनटू व्यू, ये इस तरह से देखो, जेएसई डॉट एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ कोड देखो, विंडो डॉट स्क्रॉल बाई में 2 चीज भेजते थे ना, क्या, जीरो, और या भाई अगर वर्टिकली करना है तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, वाई की वैल्यू 1000 2000 देते थे। यहाँ नंबर के बजाय देखो क्या भेजा जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, कि मतलब जितना है हाइट पूरा करो क्या, स्क्रॉल, जो नंबर बताने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो, आज हाँ तो बिल्कुल, 1 मिनट, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। वैसे देखो हर चीज का एक मतलब है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है जानते हो, जिसको तुम लोग पेज बोलते हो ना, ये जैसे वेब पेज है ना, इसको हम लोग एक वर्ड और टेक्निकली बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। जो ये आजकल जो वेब एप्लीकेशन पूरी दुनिया में चलते हैं, इनको बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, इस कॉन्सेप्ट जिसपे ये सारे वेब पेजेस दुनिया के बने हैं, या ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एक वर्ड चलता है यार, लोग बोलते भी ये वर्ड हम लोग क्या, कई बार ये देखो, ये वर्ड हम कहीं कहाँ लिखे हैं, इसी पे लिख दे रहे हैं, एक वर्ड चलता है हम लोग के यहाँ क्या, डॉम। लोग कहते हैं यार डॉम में जाके चेक करो, डॉम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो कह रहे हैं एचटीएमएल में जाके चेक करो, वो कहते हैं यार डॉम में तो चीज आ रही है, डॉम का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का मतलब है क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसी के ऊपर एचटीएमएल का डेवलपमेंट हुआ, कोर में ये यूज करता है इसको, किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, इसीलिए ये वर्ड आया है क्या, डॉक्यूमेंट। फिर आगे क्या लिखा है, अच्छा देखो, डॉट बॉडी, बॉडी वही है, एचटीएमएल के अंदर हेड बॉडी होते हैं ना, बॉडी तो तुमको दिखाई देती है, हेड नहीं दिखाई देता ना, तो वही कह रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मतलब बॉडी, डॉट स्क्रॉल हाइट मतलब जितनी हाइट तक स्क्रॉल हो सकता है उतनी हाइट तक स्क्रॉल करो, जितना नीचे जा सकता है उतने नीचे तक स्क्रॉल, ये क्या हुआ, बॉटम तक लेके जाएगा। ये 3 चीजें याद कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रहेगा लेकिन ये याद कर लेना। ये पूछ सकते हैं तुमसे कि कैसे स्क्रॉल करोगे, कैसे स्क्रॉल एकदम आखिरी तक करोगे, कैसे स्क्रॉल क्या करोगे, आखिरी तक करोगे, दूसरा, और कैसे ये करोगे, किसी एलिमेंट पे स्क्रॉल करके कैसे पहुंचोगे, किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना हो तब ये रास्ता है, आखिरी तक स्क्रॉल करना हो तो ये रास्ता है, और अगर तुम्हें लगता है कि इस नंबर तक स्क्रॉल करना है तो ये रास्ता। क्लियर है ये, अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कोई एलिमेंट है उसके ऊपर से ऐड चलने लगा तो शायद सेलेनियम काम करेगा, तो वही बोलेगा क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि सेलेनियम को लगेगा हम क्लिक करेंगे उस पे और क्लिक हो जाएगा किस पे, ऐड में। जावास्क्रिप्ट वहां भी काम करेगा, जावास्क्रिप्ट को सामने से मतलब होता ही नहीं, जावास्क्रिप्ट को सामने से मतलब होता ही नहीं है। एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल और बताएंगे, ये साइट देख रहे हो, एक साइट तुमको दिखाते हैं, ये साइट भी देखना, सब लोग, बड़े काम की साइट है, क्या नाम रख रहे हैं इसका, क्या नाम है देखो, क्या भाई बंद हो गई है।
अच्छा अब इनका ये कर दिया वैलिडेटर डॉट w3 डॉट। इस साइट को जानते हो? ये साइट क्या बताता है मालूम है? जैसे मेरा ये कहाँ गया जरा अपना HTML का, देखो अभी एक टेस्टिंग और होती है जिसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? उस टेस्टिंग में ये देखा जाए, वो टेस्टिंग इसलिए होती है, वो ये चेक करती है कि एप्लीकेशन या ये पेज बनाने में, HTML लिखने में सारे नियमों का पालन किया गया है कि नहीं। जैसे हर चीज के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए ना, हर चीज के स्टैंडर्ड बनाए गए, तो ये जो साइट, जैसे मान लो ये पेज दिख रहा है तुम्हारे सामने, राइट क्लिक करो जरा, इसको करो व्यू पेज सोर्स, तो क्या दिखेगा? इसका पेज का सोर्स दिखेगा। इसे कंट्रोल A करके कंट्रोल C करो, कॉपी कर लिया, और इस साइट पे आओ, वैलिडेट बाय URI, वैलिडेट बाय फाइल अपलोड, वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट, इस पे आओ। इसमें अपना जो एप्लीकेशन का HTML है वो क्या करो? पेस्ट करो, और चेक बटन पे क्या करो? क्लिक करो। तो वो ये बताएगा कितने स्टैंडर्ड तुमने फॉलो नहीं किए। देखो बता रहा है ना, 17 एरर है, 4 वार्निंग है। कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए गए हैं, उन कायदों का इसने पालन नहीं किया है। तुम कहोगे नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं, साइट तो चली रही है। लेकिन अभी आगे बताएंगे, एक और दुनिया में वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तुम्हारे साइट को सर्टिफिकेशन देता है। उसका नाम है W3C। क्या नाम है? W3C जो है वो क्या कर देता है, तुम्हारी साइट को वो देता है। जैसे ये स्टैंडर्ड का, जैसे नहीं लोग लेते, मेरी कंपनी हम ISO लेंगे। क्या ISO लेने का मतलब क्या है? कि हम प्रोसेस से काम करते हैं, मेरी कंपनी अच्छी कंपनी है, तो एक अच्छा एप्लीकेशन है, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कई बार लोग लेते हैं जो अच्छी साइटें होती हैं, किससे लेते हैं? इनसे, W3C वालों। तो जो W3C वाले हैं, जब किसी को अपना सर्टिफिकेशन देते हैं तो उनके पूरे एप्लीकेशन की जांच करते हैं कि सारे नियम और कानून सही से पालन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेट आपको वो नहीं देंगे, अगर हुआ है तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। और नीचे जाके अपनी साइट कहीं देखोगे तो नीचे लिखा रहेगा W3C सर्टिफाइड। इसका मतलब है ये साइट स्टैंडर्ड है, इसने सारे स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो किया। तो वो स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग डेवलप कर रहा है, डेवलपर कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया, कुछ नहीं किया, क्या फॉलो किया है क्या नहीं किया है वो चेक करना है। तो ये साइट है ना, क्या नाम है इसका? validator.w3.org पे जाओ, और यहाँ पे अपना HTML कॉपी करके क्या मारो? पेस्ट मारो, चेक बटन पे क्लिक करो, खुद ही बता देगा। जैसे बता रहा है क्या कि भैया इन्होंने क्या किया है, 17 दिक्कतें, 17, हाँ भाई 17 जो है एरर्स हैं, और नीचे डिटेल भी दिखाई देगी उनकी, क्या उसके हिसाब से नियम है, जो इसने लाइन नंबर 26 में फलाना नियम तोड़ा है, और उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि यहाँ ये होना चाहिए। लोग अपने पेज को ले आके यहाँ चेक करते हैं, ठीक है? तो अच्छा मान लो तुमको ये करना हुआ तो कैसे करोगे टेस्टिंग? ऑटोमेशन के थ्रू। अरे कॉपी पेस्ट करोगे ऑटोमेशन के थ्रू। ये टेस्ट करना हो कितनी, अच्छा चलो जावास्क्रिप्ट तो बता ही दी है, आज इतना ही छोड़ते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के HTML को ऑटोमेशन से हमें चाहिए कि यहाँ जो कुछ है ये कॉपी यहाँ पे जाए, और इसके बाद चेक बटन पे क्या करें? क्लिक कर। देखो पहले क्या करना है, पहले ये साइट खोलनी है। ये जब साइट खोलोगे तो क्या होगा? ऐसे खुलेगा ना, ये देखो पहले ये साइट खुलेगी। ये साइट खुलने के बाद तुम्हें क्या करना है, इस बटन पे या इस जगह क्या करना है? क्लिक करना है, और यहाँ पूरा HTML डालना, और फिर चेक बटन पे क्या करना है? क्लिक करना। इसके बाद जितनी एरर आएंगी, जैसे चेक किया, और अब तुम्हें यहाँ पे ये प्रिंट कराना है, 17 एरर 4 वार्निंग आ रही है जो ये प्रिंट कराना है, और जितनी एरर आ रही है तुम्हारी, हर एरर की डिटेल प्रिंट करना। ठीक है? कैसे करोगे? पहला चैलेंज है तुम्हारे सामने, यहाँ HTML डालना। कैसे डाल, HTML निकालोगे कैसे? ये टेक्स्ट HTML नहीं यार, याद करो कुछ बताया गया है तुम लोगों को शुरू में ही एकदम। एक मेथड है, याद करो, ड्राइवर, वेब ड्राइवर का एक मेथड है गेट पेज सोर्स। नहीं बताया गया? तो भाई आज से जान ही लो, तब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देखो, अगर मान लो वी टाइगर का ही हमें टेस्ट करना है,
तो यहाँ पे ईवी टाइगर खुल गया, मान लो कहाँ खुला, जैसे यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब खुल गया, यूट्यूब का HTML जानते हो ना, व्यू पेज सोर्स करके दिखोगे ढेर सारा बड़ा सा। अब तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ये मेथड बड़ा काम का मेथड है, ड्राइवर डॉट एक मेथड होता है गेट पेज सोर्स, उसका काम होता है जो पेज खुला है उसका पूरा HTML 2000 लाइन का अगर HTML होगा ना, तो 2000 लाइन का जो HTML है वो पूरा एक वेरिएबल में ले आके तुमको किसी भी पेज का, जिस पेज पे खड़े हो अगर ये लाइन चलेगी गेट पेज सोर्स, तो उस पेज का जितना HTML का कोड है सारा उठा के वेरिएबल में दे दो, और इसी को सेंड कीज में वहां क्या करा लो, सेंड कीज में करवा दोगे तो वहां हो जाएगा, चेक बटन पे क्लिक करवाना आ जाएगी। और फिर यहाँ कितनी एरर आ रही है, 17 आ रही है। तुमको पहले ये वेरीफाई करना है कि 17 अगर यहाँ लिखा है एरर, तो यहाँ 17 एरर आ रही है कि नहीं। अब ये एरर कैसे निकालोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ऐसा एक बात लिखोगे जो इन एरर्स को सपोर्ट करता हो, तो एक लिस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, लिस्ट से साइज निकालोगे तो पता चल जाएगा, साइज अगर 17 आ रही है और वहां भी 17 है, दोनों मैच कर रहा है, मतलब क्या है, सही। यही चीज आप लोगों को ट्राई करना है, पहले ट्राई करो, ट्राई करने में थोड़ी सी, पहले तुम ट्राई करो तब हम बताते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पूरा स्टेबल आएगा 2000 लाइन का, एकदम, क्यों नहीं करेगा भाई, तो करा ही देते हैं। तो ये यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब का जितना HTML होगा उस पेज पे, हाँ हाँ, अच्छा एक्स को प्रिंट भी कर दें, लो इतना चला के देखो, हुँ? नहीं, ड्राइवर डॉट नेट तब तक चलता, हाँ देखो अब आ गया, कितना है, बहुत बड़ा होगा। अब देखो HTML बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, रीजन जानते हो, कंसोल में भी तो चीजें क्या हो जाती हैं, कट जाती है ना, कंसोल की भी एक लिमिट है कितनी लाइनें वो प्रिंट करेगा। ऐसे देखो यहाँ इस कर्सर पे एक्स ले जाके देखो, पूरा है ना सब कुछ, जिस तरह उसका HTML होगा तो सारा इसमें आएगा, और ऐसे चौड़े में आ रहा है, देख रहे हो, तो पूरा HTML किसी भी पेज का तुम्हें लेना है तो यही मेथड है, प्रिंट भी होगा सब कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम निकाल लेना, और निकालने के बाद सेंड कीज में क्या कर लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो एरर्स आ रही हैं उन एरर्स का कलेक्शन निकाल लेना, वो लिस्ट निकाल लेना, और वहां जो आ रहा है 17 या 18 उसको मतलब कितना कर लेना, लिस्ट निकाल के उसकी साइज निकाल लेना, ठीक है। चलो इतना ट्राई करो, और ये जावास्क्रिप्ट के मेथड्स एकदम याद